आपने कहा था कि हनुमान का नाम मारुति था, पवन पुत्र था। फिर हनुमान नाम कैसे पड़ा? एक समय की बात है। ठीक है, यदि तुम मेरे समक्ष नहीं आए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें भोजन दूंगी। माँ, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। माँ मुझे भूख लगी है। तुम यही प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेके आती हूँ। अवश्य माता, किंतु शीघ्र आइएगा। मेरी शुदा अभी से ही अनियंत्रित हो रही है। अवश्य पुत्र। प्रतीत हो रहा है माँ के लौटने में भी समय है और मुझे भूख लग रही है। क्या करूं? ये तो कोई अत्यंत स्वादिष्ट फल प्रतीत होता है। माँ कहने तक मैं इसका सेवन कर लेता हूँ, कुछ तो सुधा शांत होगी मेरी। मारुति को ये ज्ञात नहीं था कि दूसरी ओर से असुर राहु भी सूर्य की ओर बढ़ रहा था। सूर्यदेव, मैं तुम पर आक्रमण कर तुम्हें प्रकाश से अवरुद्ध कर दूंगा। मनुष्य तुम्हारे रूप को ना देख पाने के कारण हतप्रभ हो जाएंगे। ये कौन है? मेरे होते हुए सूर्य को ग्रहण लगाने की क्षमता किसमें है? मुझे देवताओं ने पुनः मूर्ख बनाया है। छल किया है मेरे साथ। मैं जितना इसके समीप आ रहा हूँ, उतना ही और स्वादिष्ट प्रतीत होता जा रहा है और इसे देख देख कर मेरी शुदा और प्रबल हो रही है। मुझे ये स्वीकार्य नहीं है। इंद्र को सूचित करना होगा। इससे पहले ये बालक सूर्य को ग्रहण लगाए, इंद्र को इसे रोकना ही होगा। और फिर राहु इंद्रलोक पहुंचे। देवराज, एक बालक सूर्य पर ग्रहण लगाने हेतु सूर्य की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। एक बालक? हाँ, एक बालक। कितना शक्तिशाली होगा वो। सोचो, जब वो बड़ा हो जाएगा तो और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इस अद्भुत बालक को देखना नहीं चाहोगे? राहु की बात सुनकर इंद्र भी मारुति को रोकने पहुंचे। रुको! सूर्य के सामने पहुंचने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? दोष मेरा नहीं, मेरी शुदा का है। और अब इस तक आते आते मेरी भूख इतनी बढ़ गई है कि अब मुझे इसका सेवन करना ही होगा। सूर्य का सेवन? मूर्ख बालक, ये सूर्य है,
इसका सेवन कोई नहीं कर सकता। मैं तो कर लूंगा। रुको, दूर रहो सूर्य से दुष्ट। किंतु मुझे रोकने वाले आप कौन है? इंद्र हूं मैं, इसीलिए कह रहा हूं सूर्य से पीछे हटो, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं तो केवल मुझे माता और ईश्वर का है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। मारुति, 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 क्या हुआ तुम्हें? मारुति, नेत्र खोलो पुत्र। मारुति, पवनदेव, पवनदेव, मारुति, पुत्र, पुत्र, किसने किया ये? कैसे हुआ? पुत्र, पुत्र, जिसने भी मेरे पुत्र को हानि पहुंचाई है, उसे उसका मूल चुकाना पड़ेगा। मैं पवनदेव अपने पुत्र के साथ हुए अत्याचार के विरोध और प्रतिशोध में आज इसी क्षण अपने सारे दायित्वों का परित्याग करता हूं। जब तक मेरे पुत्र को न्याय नहीं मिलता। किंतु पवनदेव के अभाव में तो धरती पर सभी प्राणी घुट घुट कर मृत्यु पा जाते। और ऐसा ही हुआ। और चारों ओर त्राही त्राही मच गई। और फिर क्या हुआ? जब भी संसार में कोई संकट आता है, तब तुम्हारे पिता उसका समाधान अवश्य करते, और वही हुआ। और सभी देवता पवनदेव के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि देवराज इंद्र के दोष का दंड समस्त संसार को ना दे। मेरा पुत्र मेरा संसार था, मुझसे मेरा संसार छीना गया है। नहीं, मैं आप सबका निवेदन स्वीकार नहीं कर सकता। पुत्र, पुत्र, आंखें खोलो पुत्र। प्रभु, देखिए क्या अनर्थ हो गया प्रभु। मेरे पुत्र के साथ इतना बड़ा अन्याय। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। फिर पिताजी ने क्या किया? हमारी रक्षा कीजिए प्रभु,
मुझसे भूल हो गई। मुझे ज्ञात नहीं था कि वो बालक कौन है। प्रभु, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए। मुझे मेरा मारुति लौटा दीजिए। मैं जानता हूं महादेव, नियति के विरुद्ध कुछ भी करना उचित नहीं है, किंतु मारुति का जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है और उसे पूर्ति करने का दायित्व हम सबका है। इसीलिए मारुति को पुनः जीवित करना अनिवार्य है महादेव। पुत्र, मेरा पुत्र मुझे लौटाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सभी देवता मारुति को आशीर्वाद देना चाहते हैं। मैं देवराज इंद्र तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा शरीर वज्र से भी कठोर होगा। तुम में ज्ञान का तेज सदैव विद्यमान रहेगा। तुम्हारी बुद्धिमत्ता संसार के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। मेरे पाश और जल से तुम सदैव सुरक्षित रहोगे। अंजनी नंदन मारुति, मैं यमराज हूं, मृत्यु का देवता, परंतु तुम्हें मुझसे भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें मृत्यु से कभी भी भय नहीं होगा। साथ ही तुम्हें कभी भी कोई भी रोग नहीं होगा। चिरंजीवी भाव। मारुति, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, इस संसार का कोई भी स्थान तुम्हारे लिए अभेद्य नहीं होगा। तुम जहां जाना चाहोगे वहां जाओगे। तुम्हें रोकने का सामर्थ्य किसी को नहीं होगा मारुति। दीर्घायु हो।
में किसी भी समुद्र को पार करने की शक्ति सदैव उपस्थित रहे। तुम ज्ञानियों के ज्ञानी होगे, तुम नीतिवानों की नीतिज्ञ होगे, सभी गुणों की निधियां तुम्हें प्राप्त हो। तुम बजरंग हनुमान हो। बोलो पवन पुत्र हनुमान की, बोलो पवन पुत्र हनुमान की, बोलो पवन पुत्र हनुमान की। तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। माता, थोड़े और मोदक दो ना। माता, मोदक अत्यंत स्वादिष्ट है। जितने खाओ मन भरता ही नहीं है। जानती है क्यों? क्योंकि इसमें सबसे अधिक मात्रा में आपका प्रेम है। वो भी तो ऐसे ही कहता है, खाता जाएगा और फिर कहेगा, माँ मन नहीं भरा। मुझे उसके लिए व्यंजन बनाने में बहुत आनंद आता है, बहुत सुख मिलता है। वो जब भी यहाँ होता है तो यहाँ का वातावरण एकदम जीवित हो उठता है। कितने दिन हो गए उसे देखे हुए, पता नहीं कहाँ होगा। अवश्य किसी की सहायता कर रहा होगा। मैं उसे अपने हृदय से लगाने के लिए ललायित हूं। बस वो शीघ्र लौट के आ जाए। आपके कथन से स्पष्ट हो गया है कि हनुमान और मैं एक जैसे हैं। हमारा भोजन के प्रति और माँ के प्रति प्रेम, और हम दोनों को पुनः जीवित करने वाले पिताजी ही तो थे। और हम दोनों शिवांश हैं, इसलिए मैं भी आपके पुत्र जैसा ही हूं। वैसे माता, हनुमान से मिलने की प्रबल इच्छा हो रही है। कोई अनुमान कि वो कब लौटेंगे? मन तो था हनुमान से साक्षात्कार हो, किंतु अब हमारे कैलाश लौटने का समय हो गया है। कैलाश? थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए, क्या पता वो आ जाए। मैं नहीं चाहती कि आदि शक्ति मेरे हनुमान को आशीर्वाद दिए बिना ही लौट जाए। आदि शक्ति का आशीर्वाद तो
हनुमान के साथ पूर्व से ही है और भविष्य में भी किसी न किसी रूप में ये आशीर्वाद सदैव उसके साथ रहेगा। रुद्रांश हनुमान का सदैव कल्याण हो। गुरुदेव ने हवन हेतु कुछ फल और पुष्प मंगाए हैं, चले? प्रेम की आरंभिक क्षण कितने अद्भुत होते हैं ना स्वामी। जब प्रथम बार हृदय को कुछ अनुभूतियां स्पर्श करती है, एक व्याकुलता रहती है जिसका कारण मन जानता तो है किंतु स्वीकार नहीं करना चाहता। हमें भी कुछ ऐसी ही अनुभूतियां हुई थी जब सती के रूप में हमने आपको प्रथम बार देखा था। किंतु कुछ प्रवाह ऐसे होते हैं जिन्हें कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, वो अपने वेग के साथ और भी तीव्रता से उन्हें बहा ले जाते हैं। प्रेम, चिंता और भय, ये तीनों भावनाएं प्रत्यक्ष होने का कोई ना कोई मार्ग ढूंढ ही लेती है। हाँ स्वामी, जैसे जब गणेश ने अंजनी से ये पूछा कि हनुमान कहाँ है, कब लौटेगा, तब अंजनी की हनुमान के प्रति चिंता प्रत्यक्ष हो ही गई। हनुमान का अभिभावक होना सरल नहीं है पार्वती, उसमें इतनी ऊर्जा विद्यमान है जो उसे स्थिर नहीं रहने देती। कल्पना करो पार्वती, अंजनी की यही चिंता कितनी प्रबल हुई होगी जब हनुमान ने अपने ऋषि मुनियों को पराजित कर दिया था। ऋषि मुनियों को परास्त? हाँ पार्वती, हनुमान ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता था जिनका उत्तर देने में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी असमर्थ हो जाते थे, और जब उसे उत्तर प्राप्त नहीं होता था तो वो उन ऋषि मुनियों को सताना आरंभ कर देता था, और उन्हें सताने में प्रायः वो सीमा रेखा भी लांघ जाता था। जानती हो इस सब का मूल कारण क्या था? क्या स्वामी? हनुमान की जिज्ञासा। उसकी ज्ञान अर्जित करने की शुदा,
कभी शांत नहीं होते थे। बालपन से ही उसके प्रश्न कभी समाप्त ही नहीं होते थे। महादेव के हाथ में जो शस्त्र है उसे क्या कहते हैं? त्रिशूल। त्रिशूल तीर। त्रिशूल तीर। किंतु माँ, 3 त्रिशूल क्यों? 2 या 4 क्यों नहीं? ये तो मुझे नहीं पता पुत्र, किंतु प्रत्येक बात का विश्लेषण अनिवार्य नहीं है। कुछ बातों को बिना किसी शंका, बिना किसी प्रश्न के स्वीकार करना ही उचित है। स्वीकार तो मैंने किया है कि महादेव का अस्त्र त्रिशूल है, किंतु मुझे विश्वास है कि संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होते। यदि 3 त्रिशूल है तो अवश्य उसके पीछे कोई कारण होगा, और उस पे प्रश्न उठा के मैं उसका महत्व कम नहीं कर रहा, अपितु उसका अर्थ समझ के मैं अपनी दृष्टि में उसका महत्व और बढ़ा रहा हूँ। माँ, ये गट्टन मुझे दीजिए। इतनी सारी लकड़ियाँ क्यों एकत्रित करती हो? यज्ञ के लिए। इतनी सारी लकड़ियाँ एक यज्ञ में? यज्ञ में पूरे 7 चरण होते हैं। उनके संपन्न होने तक अग्नि का प्रज्वलित रहना अनिवार्य है। क्या हुआ? चलो पुत्र। 7 चरण क्यों? 8 या 6 क्यों नहीं? क्योंकि यही लिखा है। किंतु ये लिखा किसने है? ऋषियों ने। किंतु ये ऋषियों को कैसे पता? तुम इतने प्रश्न क्यों पूछते हो? किंतु मैं प्रश्न क्यों ना पूछूं? अब मैं और उत्तर नहीं दे सकती। मारुति, आज तुम कोई भी उपद्रव नहीं मचाओगे। आज तुमने कुछ भी तोड़ा तो मारुति। ये क्या किया तुमने? रुको, उसे नहीं। माँ की बात नहीं सुनोगे? सुनो सुनो, मुझे ना एक बात सूझी है। कौन सी बात? मैं वो लकड़ियां ऋषिगण को देने जा रही थी। क्यों ना वो कार्य आज तुम करो? यदि तुम यज्ञ में उनकी सहायता करोगे तो वो सहर्ष
तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। उचित है। किसी के भी जिज्ञासा को उपयुक्त उत्तर से पोषित करना आवश्यक है। हाँ पार्वती, प्रत्येक माता पिता व गुरु का एक कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य व संतान को उचित उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। एक बालक को प्रेरित करना समस्त ब्रह्मांड को प्रेरित करने के समान होता है। जिन व्यक्तियों की जिज्ञासा उनके माता पिता या गुरु बालपन में ही पोषित नहीं करते, उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित नहीं करते, उनका अधिकांश जीवन भ्रम या अज्ञानता के अंधकार में व्यतीत होता है। किंतु हनुमान ऐसा नहीं है। हनुमान भिन्न है और समय के साथ साथ उसकी जिज्ञासा और प्रबल होती गई। कहा था कि आपके यज्ञ में सहायता करूंगा तो आप मेरे प्रश्न के उत्तर देंगे। अवश्य उत्तर देंगे। तो आदेश दीजिए, मैं आपके सहायता हेतु तत्पर हूँ। अभी तो हम एक जटिल समस्या के समाधान पर विचार कर रहे हैं, किंतु तुम उसमें हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते हो। यदि तुम सहायता करना ही चाहते हो तो इस यज्ञ मंडप को व्यवस्थित कर दो। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तकत खिना, तकत खिना, तकत खिना, तकत खिना, तकत 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 तनाधा। हनुमान अंजनी सुमन वायुपुत्रो महाबल। किंतु सुरेंद्र है, आपका कार्य होने के पश्चात आपको मेरे प्रश्न के उत्तर देने होंगे, क्योंकि जब मुझे अपने प्रश्न के उत्तर नहीं मिलते तो मैं उपद्रवी हो जाता हूँ। स्वामी, क्या ये वही ऋषि मुनि है जिन्हें हनुमान ने सताया था? केवल यही नहीं, उसके उपरांत कई बार ऐसा हुआ और होता रहेगा, क्योंकि हनुमान के प्रश्नों का उत्तर देना अत्यंत कठिन है। किंतु स्वामी, हनुमान की जिज्ञासा पूर्णतः कब शांत होगी? जब उसे राम मिल जाए। राम के मिलने के पश्चात ही हनुमान की मानसिकता में, उसकी सोच में, उसके व्यक्तित्व में और उसके आचरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे।
भैया, हम जिस उद्देश्य से गुरुदेव के साथ आए थे वो तो पूरा हो चुका। फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम अयोध्या के राजकुमार इस वन में क्या पुष्प और फल एकत्रित कर रहे हैं? लक्ष्मण, महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम राजकुमार हैं, महत्वपूर्ण ये है कि गुरुदेव ने जो दायित्व हमें सौंपा है उसे पूरी निष्ठा से पूर्ण करना है। हमने यही देखा था, अत्यंत ही सुंदर मृग था। कहीं तुम मृग देखने की बात मुझे सताने के लिए तो नहीं कर रही हो? सताने के लिए? हाँ, क्योंकि तुम भली भांति जानती हो कि मुझे मृग कितना पसंद है। नहीं दीदी, हम सत्य कह रहे हैं। हमने मृग को यहीं पर देखा था। यदि देखा था तो अभी तक क्यों नहीं मिला? इतना समय हो गया है, सूर्यास्त का समय भी निकट आ रहा है। हमें भवन लौटना होगा। भैया, भैया मुझे भूख लगी है। मैं अपने सेवन हेतु कुछ फल तोड़ कर आता हूँ। अवश्य, किंतु यज्ञ के लिए फल लाना मत भूल जा। गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे हैं, शीघ्र। जी भैया। दीदी, हम जानते हैं आप निराश हो गई है ना। चलिए, भवन लौटने का भी समय हो गया है। उर्मिला, मुझे आभास हो रहा है कि हमें मृग अवश्य दिखाई देगा। बस थोड़ी देर और खोज लेते हैं। किंतु दीदी, हम दोनों इस वन में सुरक्षित नहीं हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि तुम उस दिशा में जाओ और मैं इस दिशा में जाती हूँ। इस तरह से हमारी खोज शीघ्र ही फलित होगी। और यदि फलित नहीं हुई तो भवन लौट जाएंगे। दीदी, आप अधिक दूर मत जाइएगा। तुम चिंता ना कर। सिया राम राम जय जय राम, सिया राम राम जय जय राम राम, सिया राम राम जय जय राम, सिया राम राम जय जय राम राम, सिया राम राम जय जय राम, सिया राम राम जय जय राम राम, सिया राम राम जय जय राम। स्वयंवर में सम्मिलित होने में दशरथ पुत्र की मर्यादा का पालन करना होगा। नरेश की पुत्री इस समय वन में अकेले?
राजकुमारी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सब उर्मिला के कारण, उसी का दोष है। उर्मिला ने वन में मृग देखा, उसी की बात पर विश्वास करके पूरा दिन मैंने मृग को खोजा। समय भी व्यर्थ हुआ और इतना विलंब भी हो गया। यदि राजकुमारी को आपत्ति न हो तो मैं उन्हें राजभवन तक पहुंचाने का दायित्व लेना चाहूंगा। सूर्यास्त के उपरांत वन में अकेले भ्रमण करना उचित नहीं। आप राजभवन तक मेरे साथ चलेंगे, परंतु क्यों? ये जानने के पश्चात कि राजकुमारी वन में अकेली है, उनका संरक्षण मेरा कर्तव्य बन जाता है। हमें विलंब नहीं करना चाहिए। भ्राता नारायण और देवी लक्ष्मी के इन क्षणों का साक्षी होना ना आनंदमय, दोनों राजभवन की ओर चल रहे हैं, किंतु जहां राम इसे केवल अपना दायित्व समझ रहे हैं, वहीं सीता को यह सौभाग्य प्रतीत हो रहा है।